पदकमलं जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुन तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सद श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. जय श्रील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। सत्य कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ठाकुर जी नाम। हाँ, ठाकुर श्री ठाकुर जी और समागत समस्त सज्जनों भक्तों, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने भगवद गुण वर्णन के लिए गोष्ठी कराई। यह हमारी सनातन परंपरा है, भारतीय या वैदिक परंपरा। अपने घर में वैष्णवों को, साधु महात्माओं को बुलाकर भगवत संदेश सुना जाता है, क्योंकि गृहस्थों को आज के युग में ही नहीं, पहले भी फुर्सत नहीं रहती थी। तो दो कायदा है, दो उपाय है भगवान के विषय में सुनने का। या तो वे मंदिर में जाएं या मंदिर से ही भक्त आए उनके पास। तो कभी कभी आप लोग आते हैं मंदिर और कभी कभी मंदिर से भक्त यहाँ आते हैं, यह परंपरा है। तो मैं आप सबका और अपने मंदिर के अध्यक्ष आदि जो भक्त हैं उन सबका सिर ऋणी हूँ कि आपने हमें अवसर दिया भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने का। तो एक क्रम चल रहा है भागवत कथा का प्रत्येक घर में। तो इसके पहले जो कथा हो चुकी है उसके बाद ये कथा मैं कहूँगा। यह कथा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वें अध्याय से प्रारंभ है और अभी हम लोग 7वें अध्याय में हैं। उस अध्याय में यह दिखाया गया है महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन की जांघ टूट चुकी है, तो गिरा है। तो उसका प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काट दिया। तो उसको दंड देने के लिए अर्जुन उसको पकड़ने जा रहे हैं। यहाँ तक कथा आई है। तो अश्वत्थामा ने ये सोचा कि मैं अपने स्वामी दुर्योधन का अन्न खाया हूँ, उसका नमक खाया हूँ, तो मैं यदि पांडवों के वंश को निर्मूल कर देता हूँ, उनके पुत्रों को मार देता हूँ, तो दुर्योधन इससे बड़ा प्रसन्न होगा, हमारा ऋण उतर जाएगा। वो बड़ा क्रूर था। तो सोई अवस्था में द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और माता द्रौपदी अपने पुत्रों के वियोग से रोने लगी, बहुत बहुत विलाप कर रही थी। तो अर्जुन उसे सांत्वना दिए। सांत्वना बहुत विचित्र प्रकार से दिए। वे कहे कि प्रिय, तुम जो धैर्य धारण करो, जिस पापी ने, जिस क्रूर अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, उसका मस्तक मैं गांडीव धनुष के बाणों से काट कर लाऊंगा तुम्हारे पास, और उस मस्तक पर तुम पैर दे करके स्नान करोगी अपने पुत्रों का संस्कार करने के बाद। ये क्षत्रिय के लिए बिल्कुल योग्य बात, इस तरह का आश्वासन। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बच्चों का मस्तक काटा है, उसका मस्तक काट कर मैं लाऊंगा, और जब तुम्हारे बच्चों का संस्कार होगा, मतलब उनका शव जलाया जाएगा, उसके बाद तुम चौकी के बदले अश्वत्थामा के सिर पर पैर देकर स्नान करना। यह एक सामान्य बात है कि दुखी व्यक्ति जिसके द्वारा दुखी है, अगर उसको दुख में डाल दिया जाता है तो सुख अनुभव करने लगता है। अश्वत्थामा का मस्तक काट करके आ जाए तो इससे द्रौपदी का कुछ हित होने वाला नहीं है। उसके बेटे तो आ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी अर्जुन इस तरह आश्वासन दे रहे थे। तो द्रौपदी कुछ सुनी नहीं, वो तो विलाप कर रही थी। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहे कि आप मेरा रथ तैयार कीजिए और अश्वत्थामा को पकड़ना है, उसको मारना है, उसका वध करना है।
भगवान श्री कृष्ण के सामने ही द्रौपदी से उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं उसका सिर लाऊंगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मैं उसका सिर नहीं लाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और प्रतिज्ञा किया उन्होंने, मैं प्रतिज्ञा करता। इति प्रियां बल्ब विचित्र जल्पै सहस्तां कयित्वा अच्युत मित्र सूतः अन्वा द्रवद्दंसित उग्र धन्वा कपि ध्वजो गुरुपुत्रम दर्शन। शांत उधर गोष्ठी जैसी न हो, इधर सबका ध्यान रहना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुने। तो अर्जुन ने इस तरह सांत्वना देकर चले रथे मतलब रथ से, रथ द्वारा। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा जा रहा है इनके लिए अच्युत मित्र सूत, अच्युत एवं मित्र सूत सारथी जस्य। भगवान श्री कृष्ण इनके सारथी थे और वे मित्र भी थे। ऐसा नहीं था कि कहीं से हायर करके ड्राइवर रख लिया गया रथ का। वो मित्र थे, सुहृद थे। सब तरह से अर्जुन को विजय दिलाना, अर्जुन की रक्षा करना, इसके लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार। और महाभारत युद्ध में देखा गया कि बड़े बड़े अस्त्रों से, घातक ब्रह्मास्त्र से, नारायणास्त्र से, कई अस्त्रों से भगवान ने अर्जुन की रक्षा किया था। तो उनके मित्र थे और साथ ही रथ के ड्राइवर भी, सारथी। तो अच्युत मित्र सूत, सुध गोस्वामी कह रहे हैं। भगवान के साथ अर्जुन का बड़ा घनिष्ठ संबंध था। अर्जुन कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते थे और सबको छोड़ दिए थे, और कृष्ण भी अर्जुन के लिए सब कुछ छोड़ दिए थे। इतना घनिष्ठ संबंध। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को ले चलिए, और दंसित उग्र धन्वा, अपना भयानक धनुष लिए गांडीव, जिसे वे अब रख चुके थे। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए वो गांडीव धनुष रख चुके थे, लेकिन लिए धनुष और दंसित कवच बांधे। कवच वक्षस्थल को बचाने के लिए होता है। शरीर में इंजन है, ये लोहे का या सोने का कवच भी लोग पहनते थे, या कपड़ आदि जो भी, इसकी रक्षा के लिए कवच बांधे। कवच बांधने का कारण ये था कि अर्जुन को ये शंका थी कि अश्वत्थामा भी महारथी है, यदि मैं उसको मारने जाऊंगा तो वो प्रतिकार जरूर करेगा, तो उधर से बाण चलाएगा। तो अपनी रक्षा के लिए अर्जुन कवच बांधे और धनुष लिए। उनके रथ पर कपि ध्वज, बानर ध्वज लहराता। हनुमान जी रहते थे उनके रथ के ध्वज में। तो अर्जुन चले। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरा, जब अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा, ये पता लगा लिया कि अर्जुन मुझे मारने आ रहे हैं, तो वह भी तीव्रगामी घोड़ों से जुटे हुए रथ पर चढ़कर भाग चला। जो 5-5 हत्या किया है, 5 ही नहीं बहुत हत्या किया था, तो उसको तो भय था ही कि अब कोई न कोई प्रतिक्रिया होगी। तो ऐसे ही उद्योग में था, और बच्चों का वध करने के कारण उसका तेज बिल्कुल नष्ट हो गया। जब मनुष्य कोई बहुत बड़ा पाप करता है, गलत काम करता है, तो उसका चेहरा डाउन हो जाता है, फीका हो जाता है। बच्चों की हत्या करने के कारण अश्वत्थामा बिल्कुल फीका हो चुका था, और उसके हृदय में बहुत भारी भय था कि अब हमको मारा जाएगा। क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर आदि बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, और इनके पुत्र मारे गए। वो तो डर ही रहा था, भयभीत था। तब तक उसे पता लगा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहे हैं, तो वह रथ पर चढ़कर भाग चला। समापतंतम सविलक्ष्य दूरा, कुमार होद्विग्न मना रथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुरुद्याम जावत् गमम रुद्र भयाद् यथाकः। जहां तक भाग सकता था भागा। अर्जुन पीछा कर रहे थे रथ से, भगवान रथ चला रहे थे, और वह रथ से भाग रहा था और अर्जुन भी रथ से पीछा कर रहे थे।
सूत गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि वह उसी तरह कांपता हुआ भाग रहा था जैसे एक बार भगवान शिव के भय से ब्रह्मा जी भाग रहे थे अथवा सूर्य भाग रहे थे। रुद्र भया जथा कह। एक बार घटना है, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति आसक्त हो गए। उनके मन में कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए विकार आ गया सरस्वती के प्रति। तो इस बात का पता भगवान शिव को लगा, तो शिव जी ब्रह्मा जी का वध करने के लिए चल दिए। ऐसा कंडम ब्रह्मा तो अब तक सृष्टि में कोई हुआ नहीं जिसे अपनी पुत्री के प्रति भी आसक्ति हो सकती है। तो वो पुत्र हैं शिव जी, रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन अपने बाप को मारने के लिए चल दिए। तो ब्रह्मा जी भागे। तो उपमा दे रहे हैं सूत गोस्वामी, जैसे रुद्र के भय से ब्रह्मा जी भागे थे वैसे अश्वत्थामा अर्जुन के भय से भागा। इसके द्वारा ये सूचित हो गया उपमा से कि वध नहीं किया जाएगा। उपमा बता रही है वध नहीं किया जाएगा, केवल भाग रहा है और पीछा कर रहा है, क्योंकि रुद्र ने, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का वध नहीं किया। ब्रह्मा जी बाद में बिल्कुल शुद्ध हो गए। दुस्वप्न की तरह वो गलत विचार उनके मन से निकल गया है। बड़े बड़े लोगों में भी दुर्विचार आते हैं, लेकिन वो ठहरते नहीं है, उसका पोषण नहीं होता है, वो चला जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। अथवा रुद्र भया जथार कह पाठ भेद है भागवत में। फिर रुद्र के भय से एक बार और भागे थे सूर्य। वो कथा ऐसी है वामन पुराण में कि एक विद्युत माली नाम का असुर था, वो शिव जी का भक्त था। बहुत उपासना किया और मांगा तो शिव जी उसे एक विमान दिए जो सूर्य के समान चमकता था। सूर्य के समान चमकता था, इतना दिव्य विमान उस असुर को दिए। तो उस रथ पर, विमान पर चढ़कर वह असुर क्या करता था कि सूर्य के डूब जाने के बाद वो आकाश में घूमता था, इसलिए रात नहीं हो पाती थी। रात होना बहुत आवश्यक है, आदमी को विश्राम मिलना चाहिए। यदि रात भगवान न बनाए तो आदमी काम करते करते मर जाएगा। तो वो रात का लोप कर दिया। जब ही सूर्य डूबते थे तभी ये विमान लेकर आकाश पर आ जाता था। तो लोगों ने शिकायत किया भगवान सूर्य से, देवताओं ने और मनुष्यों ने, कि आप जब अस्त होते हैं तो हम लोग विश्राम करते हैं, ये दूसरा सूर्य की तरह आकर डिस्टर्ब कर रहा है, इसका शमन कीजिए। तो भगवान सूर्य क्या किए कि अपनी तीखी किरणों से उस विमान को जलाकर राख कर दिए। जब विमान राख हो गया तब अब ये ले गया कंप्लेन शिव जी के पास कि आपका दिया हुआ विमान सूर्य नष्ट कर दिए। और शिव जी को बड़ा क्रोध होगा। वे अपना त्रिशूल उठाकर सूर्य को मारने के लिए चले। तो सूर्य भागे भगवान शिव के डर से। आज भी वाराणसी में एक स्थान है बनारस में, लोलार्क कहते हैं, वहां भी गिरे। लोग का अर्थ होता है चंचल, भय से कांप रहे थे। अर्क मतलब सूर्य, लोलार्क वो स्थान है, वहां वो जाकर गिरे थे। फिर भगवान शिव छोड़ दिए क्योंकि उनके घर में जाकर गिरे थे। शिव जी का घर है बनारस, वाराणसी, इसलिए वो छोड़ दिए। तो जैसे शिव जी के डर से सूर्य भागे थे अथवा शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे, उस तरह अर्जुन के भय से अश्वत्थामा भाग रहा था। इसका अर्थ है कि बहुत देर तक भागता रहा, बहुत देर तक भागता रहा। प्राण परिप्सु, सूर्य जी कहते हैं कि प्राण परिप्सु से प्राण बचाने की फिक्र थी, कीर्ति की फिक्र नहीं थी। तो वह एक महारथी था, महाभारत युद्ध में वो जीता था, लेकिन आज उसे प्राण का इतना मोह हो गया कि भाग चला। तो वो लिखते हैं कीर्ति का मोह उसे नहीं, जस नहीं चाहता था, प्राण बचना चाहता था। भले आप कीर्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन प्राण बचा। तो भागा, लेकिन भागते भागते उसके रथ के घोड़े बिल्कुल थक गए और थक करके गिर गए, घुटने टेक दिए। जदा अशरण मानुम अक्षत श्रांत बाजी, श्रांत बाजी, बाजी घोड़ा को कहते हैं।
उसके घोड़े बिल्कुल थक गए दौड़ते 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 दौड़ते। और जब घोड़े नहीं चल रहे थे तब अब देखा कि अब तो मैं भाग नहीं सकता हूँ, और तब आत्म त्राण अपना त्राण करने के लिए देखा कि अब मेरी जान नहीं बच सकती है, मेरा प्राण दूसरे उपाय से नहीं बच सकता है, तो वह ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्राह्मस्त्र यदा शरणमात्मानम अक्षत श्रांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मैंने आत्मत्राण द्विजात्मक। वो ब्राह्मण का पुत्र था, बहुत ट्रेनिंग नहीं मिली थी उसे अस्त्र शस्त्र चलाने की, तो तुरंत आचमन किया जल से, शुद्ध हुआ और इसके बाद मंत्र पढ़ करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो एक लोहे का बाण होता है धकता हुआ, और उससे करोड़ों बाण निकलते हैं। ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है, करोड़ों अरबों बाण निकलते हैं और पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी न्यूक्लियर वेपन जैसा उसको कहते हैं। तो वो ऐसा है, वो फैलता है चारों तरफ, केवल बाण बाण और सब आग आग, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में आग लगने का डर रहता है। ऐसा भयानक अस्त्र है। तो जो व्यक्ति उसे छोड़े वो उसे लौटाने की कला भी जाने, ये जरूरी होता है। और पहले के महारथियों में ये विशेषता थी कि ये जो अस्त्र चलाते थे तो जैसे चलाना जानते थे तो उसको लौटाना भी जानते थे, और जिस व्यक्ति को लक्ष्य करके चलाया जाता था केवल उसी को मारता था, दूसरे को नहीं। ऐसी विशेषता थी। तो आज के वैज्ञानिक जो आविष्कार किए हैं वे बम आदि चला देंगे लेकिन लौटा नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि जिसको मारना चाहे उसी को मारेंगे, बाकी और बच जाएंगे। लेकिन वैदिक काल में हमारी संस्कृति में ऐसा युद्ध होता था, तो अश्वत्थामा चलाना जानता था लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको लौटाना नहीं जानता। तो इस दशा में उसे नहीं चलाना चाहिए था बाण, ये बहुत भारी उसकी गलती थी। लेकिन प्राण कृच्छ उपस्थित है, अजानन संघारम प्राण कृच्छ उपस्थित है। प्राण संकट आ गया था, बचने के लिए वो चला दिया, मतलब अर्जुन को मारने के लिए। वो ये सोचा कि अर्जुन को जब तक मैं मारता नहीं हूँ तब तक अब मैं बच नहीं सकता। वो ये सोचा, उसने ये सोचा कि अर्जुन तो मरेंगे ही, इसके बाद संसार में चाहे जिसको मरना होगा मरे, लेकिन मैं बचा रहूंगा। वो ये सोचा, जानता था कि ब्रह्मास्त्र अन्य करोड़ों लोगों को मारेगा, कई लोगों को जला देगा, लेकिन फिर भी वो चला दिया। अविवेकी था, द्विजात्मक शब्द के द्वारा उसका अविवेक कहा जा रहा है। एक्सपर्ट क्षत्रिय नहीं था, ब्राह्मण का लड़का, तो चला दिया। ततः प्रादुष्कृतम तेज प्रचंड सर्वतो दिशम प्राण पद्मभिप्रेक्ष विष्णु जिष्णुवाच। तब चारों तरफ जब करोड़ों अरबों बाण निकलने लगे, तेज फैलने लगा, आग भयानक ताप फैलने लगा और लपटे, तो अर्जुन देखे जो उसको पकड़ने जा रहे थे, उसको मारने जा रहे थे, और ये देखे कि अब तो मैं ही मर जाऊंगा रथ पर खड़े खड़े। तो प्राण आपदम अभिप्रेक्ष्य, उन्होंने देखा कि मेरे प्राणों पर ही संकट आ गया, तो तत्काल विष्णु की शरण लिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए सूत गोस्वामी विष्णु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विष्णु जिष्णुवाच। अर्जुन का एक नाम है जिष्णु, 10 नाम में उनका एक नाम है जिष्णु, और भगवान श्री कृष्ण को विष्णु कहा गया। तो जिष्णु ने विष्णु की शरण ली और इस प्रकार कहा। देखिए है महारथी लेकिन सारथी की शरण ले रहे हैं। भगवान सारथी का काम करे चाहे कुछ भी करे, भगवान भगवान है। अतः जिष्णु का अर्थ होता है जो सब समय और सब जगह जीत सकता है। अर्जुन अब तक कभी नहीं हारे थे, किसी भी युद्ध में अर्जुन नहीं हारे, इसीलिए उनको जिष्णु नाम दिया गया, जो हमेशा युद्ध में जीता है। ये भगवान शिव को भी संतुष्ट किए थे युद्ध में। एक सुअर के चलते भगवान शिव में और अर्जुन में विवाद हो गया, दोनों के बाण लग गए बराह पर, और भगवान शिव
किरात के वेश में आए थे, खोल भील के रूप में अर्जुन की परीक्षा लेने की। तो अर्जुन बाण मारे और उसी समय रुद्र का बाण, मतलब भगवान शिव का बाण लगा उसको। तो विवाद हो गया, मेरा है तो मेरा है तो मेरा है, मैंने मारा है मैंने मारा है, तो आ जाओ आ जाओ। अब शिव जी में और अर्जुन में युद्ध होने लगा। तो इतना भयानक युद्ध हुआ, कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार रहा था। तो अर्जुन इतना जल्दी जल्दी बाण चला रहे थे कि इनके शीघ्र बाण चलाने के कारण भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने वेश में, अपने ओरिजिनल वेश में दर्शन दिया अर्जुन को। कहा कि बेटा, मैं शिव हूँ और मैं तुम्हारे बाण संचालन से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तो आगे चल करके तुम्हें भारी भारी युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमको प्रलय करने वाला अपना अस्त्र दे रहा हूँ, पाशुपता। पशुपति भगवान शिव को कहते हैं। पशु का अर्थ होता है जीव, और पति का अर्थ है पालक, जो पालन करे वो पशुपति। पशु नाम जीवा नाम पति, पशुपति। तो पशुपति के अस्त्र को पाशुपतास्त्र कहते हैं। प्रलय काल में शिव जी केवल उसका प्रयोग करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के वह अस्त्र अर्जुन को दिए। अर्जुन इतने बड़े विजेता, और भी कई देवताओं के साथ युद्ध किए थे। इसी देह से अर्जुन स्वर्ग गए थे, इनको बुलाया गया था, विमान आया था इनको ले जाने के लिए। अर्जुन स्वर्ग गए और स्वर्ग से आने के बाद अर्जुन ने ये नहीं कहा कि स्वर्ग में जीवन संभव नहीं है, वहाँ कोई रह नहीं सकता है। वहाँ उन्होंने देखा बड़ा ठाक बाट से देवता लोग रहते हैं। और वहाँ गए तो ये बहुत बड़ा काम किए, दैत्यों का वध किए, देवताओं की रक्षा किए। इतनी शक्ति अर्जुन में थी। ये भगवान के प्रिय मित्र हैं। और सांसारिक क्वालिफिकेशन भी देखा जाए तो अर्जुन बहुत बड़े व्यक्ति थे। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध में कुशलता होना आवश्यक है। इस विषय में अर्जुन सुप्रीम थे, इनके सामने कोई कुछ भी नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदि अर्जुन पूरा बल लगा करके युद्ध करे तो महाभारत को आधे क्षण में, महाभारत में आधे क्षण में सबको मार सकता था। लेकिन अर्जुन इन सब अस्त्रों का प्रयोग नहीं किए। अर्जुन का अर्थ ही होता है सीधा साधा। रीजु शब्द है संस्कृत में, रीजु का शब्द है सरल सीधा, और अर्जुन उसी से बनता है। तो अर्जुन का अर्थ होता है सीधा साधा, ये सरल थे। महाभारत युद्ध में भगवान इनको उकसाते थे, बार बार कहते थे क्यों नहीं लड़ रहे हो, भीष्म पितामह तुम पर ऐसे पीछे पीछे बाढ़ चला रहे हो, तुम बिल्कुल अबला की तरह चुपचाप हो। कर्ण को मारने के लिए, भीष्म को मारने के लिए, कई लोगों को मारने के लिए भगवान उकसाते थे इनको, तब ये जाकर कुछ टाइट होते थे। नहीं तो अर्जुन कभी भी फिक्र में नहीं, बड़ी सरलता से युद्ध करते थे और बड़े बड़े महारथियों को मार देते थे, परास्त कर देते थे। इसलिए इनका नाम अर्जुन हुआ। तो अर्जुन युद्ध कला में सबसे श्रेष्ठ थे और सुंदरता में उस समय के जितने भी पुरुष सुंदर थे, भगवान तो भगवान है, उनकी तो कोई तुलना नहीं है। लेकिन अर्जुन अन्य समस्त मनुष्यों से अधिक सुंदर था। शरीर इतना सुंदर था कि जब वे स्वर्ग में गए तो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अप्सरा इन पर मोहित हो गई। जबकि मनुष्यों से देवताओं का शरीर लाखों गुना ज्यादा सुंदर होता है। वे बलवान होते हैं, सुंदर होते हैं, धनवान होते हैं, विद्वान होते हैं देवता लोग। लेकिन जब अर्जुन गए तो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी इन पर आसक्त हो गई। इसका कारण ये था कि अर्जुन उस पर बार बार देख रहे थे। जब उर्वशी का नृत्य चल रहा था, वो बैठी थी सभा में, इंद्र की सभा में, देवताओं की सभा में, तो अर्जुन बार बार उस पर देख रहे थे। तो जो जैसा होता है उसके मन में वैसा विचार उठता है। इंद्र के मन में ये विचार उठा है शायद अर्जुन उर्वशी को चाहते हैं। तो उर्वशी को वो संकेत किए इंद्र कि तुम जाना अर्जुन के पास। लेकिन जब आधी रात के समय अर्जुन के पास गई तो अर्जुन उठे, वे आश्चर्यचकित हो गए, वे प्रणाम किए उसके चरणों में
तो बड़े आश्चर्य में पड़ी, कहीं तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो कि मैं दूसरे पर्पज से आई हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत कामना है। तो अर्जुन कान बंद कर लिए। कितने बड़े जितेंद्रिय हैं। स्वर्ग भोग भूमि है और ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उनसे रति याचना कर रही है, लेकिन अर्जुन कान बंद कर लिए और कहे कि माँ मैं इस तरह का शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तुमको उसी दृष्टि से देखता हूँ जिस दृष्टि से मैं अपनी माँ कुंती और मातरी को देखता हूँ। तो वो उर्वशी लगी कहने सब क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन बताए कि मैं तुमको सभा में इसलिए देख रहा था कि तुम मेरे वंश की जननी हो, तुमसे हमारा वंश चला है। तुमको मैं अपने माँ के रूप में देख रहा था, मैं कोई तुम्हें भोग करने के लिए नहीं देख रहा। क्या अर्जुन की जितेंद्रियता है। तो वास्तव में उर्वशी से वंश चला है। वंश इस प्रकार से चला है, सबसे पहले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, एक पुत्र, कई पुत्रों में से, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा के पुत्र हुए बुध के पुरुरवा, और पुरुरवा महाराज के पास उर्वशी आई थी। तो पुरुरवा महाराज से आयु से नहुष से जजाति से जदु और पूर्व, तो पूर्व वंश में अर्जुन आए थे। तो इस तरह ये देख रहे थे कि हमारे वंश की आदि जननी यह उर्वशी है। सुने थे वे लेकिन देखे नहीं थे, तो स्वर्ग में जाकर के उस पर बार बार देख रहे, बड़ी श्रद्धा से पूज्य भावना से देख रहे। हमारे एक हिंदी कवि हैं, कवि हो गए अब नहीं है, मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने लिखा है अर्जुन की महिमा के विषय में कि आकर करे रति याचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन है ऐसा कहे ये मत कहो यूं कामिनी। कौन ऐसा है अर्जुन के समान जो कह सकता है कि ऐसा मत कहो? तो अर्जुन में अनंत गुण है, इसीलिए तो भगवान उनके मित्र हैं। भगवान अर्जुन को मित्र कहने में सुख मानते थे। गीता में अर्जुन से कहते हैं भक्तों सी में सखा चरी थी, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको भगवत गीता दे रहा हूँ। तो अर्जुन इस प्रकार महान पुरुष है, सुंदरता में, बल में, नम्रता आदि गुणों में और विद्वता, जो भगवान का डायरेक्ट शिष्य बने, भगवत गीता उनको दी गई, तब वो कहना ही क्या है कितना अर्जुन महान। अर्जुन की महानता का बहुत वर्णन किया गया, इसीलिए अर्जुन का एक नाम है जिष्णु। सभी विषय में वे जीत जाते थे। कहीं कंपटीशन होता, जैसे द्रौपदी के लिए कंपटीशन हुआ, विवाह का अवसर पर स्वयंवर हुआ, उसमें अर्जुन जीत गए। कहीं भी अर्जुन नहीं हारते थे। लेकिन कोई कुछ भी हो, भगवान के आगे वो कुछ नहीं। इतना बड़ा विश्व विजेता व्यक्ति भी आज प्राण पदम अभिप्रेक्ष, प्राण पर आफत देखकर कृष्ण की शरण में गिर गए। दिखाया गया कि भगवान में और दूसरे में बहुत भेद। विष्णु की शरण दिया ये दिखा। जो भी हो, अर्जुन महान पुरुष है। भगवान कृष्ण के प्रति इनका समर्पण है, प्रेम है। हम लोगों को अर्जुन की भक्ति का अध्ययन करना चाहिए। आजकल एक फैशन हो गया है गोपी भाव। तो हमें अर्जुन भाव तो समझो, है कि नहीं? ये परीक्षित भाव और अर्जुन भाव हम समझे, हमारे लिए यही काफी है। गोपियां तो बहुत दूर की बात, और बिना इनको समझे हम इनको समझ नहीं पाएंगे। हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ज्यादा टॉपिक, ज्यादा अंश भागवत का या गीता का तो होल ही अर्जुन से रिलेटेड है। हमें इन सब बातों को समझना चाहिए धैर्य पूर्वक। तो अर्जुन के कृष्ण कॉन्शियसनेस का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो अर्जुन कितने महान है देखिए। एक दो जानते हैं कृष्ण की महिमा। जब उन्होंने देखा कि अब कृष्ण की शरण के बिना प्राण नहीं बच सकता है, प्रचंड आंच चारों तरफ से आने लगी। उनको पता नहीं था कि अश्वत्थामा चलाया है।
अकस्मात मेरा कहाँ से आग भर गई ब्रह्मांड में, कहाँ से इतनी आंच आ रही, तेज आ रही है। उनको बड़ा आश्वासन था, उनका सारथी वही था, भगवान वहीं थे। वे तुरंत शरण में गिर गए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तमेको दैय माना नाम अकबर गोसे संस्कृत। सबसे पहले कृष्ण कृष्ण 2 बार कहे। इस संभ्रम में, घबराहट में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, जब आदमी कहीं घबरा जाता है, किसी को पुकारता है तो जरूर 2 बार पुकारता है। जैसे मान लीजिए कोई घबरा गया और चैतन्य दास को पुकारना, चैतन्य चैतन्य, ऐसे वो करेगा, 2 बार कहेगा। एक जल्दी से जल्दी अटेंशन देने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए अर्जुन कहते हैं कृष्ण कृष्ण 2 बार बोले। इसको विप्सा संस्कृत में कहते हैं। संभ्रम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घबरा कर कहते हैं, हे कृष्ण हे महाबाहो, भगवान की भुजाओं पर देख रहे हैं, क्योंकि किसी को संकट से भुजाएं ही रक्षा करती। तो कृष्ण के लिए कह रहे हैं महाबाहो। महाबाहु का अर्थ होता है जिसकी बाह बहुत विशाल, बहुत विशाल। एक तो अर्थ है आजान लंबित भुजाओं, घुटने तक भगवान की भुजाएं रखती, जालू तक, इसलिए महाबाहु है। और महाबाहु का दूसरा अर्थ है बहुत बलवान भुजा। और महाबाहु का तीसरा अर्थ है जिसकी बाह कहीं भी फैल सकती है, कहीं भी रक्षा कर सकता है, इसको महाबाहु कहते हैं। हम लोग यहाँ हैं, यहाँ भी हम भगवान कृष्ण से विनय करें तो गोलोक या वैकुंठ से भी उनका हाथ हमारी रक्षा कर लेगा। उनका अंग विभु है, उनके एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है। देखने में लगता है भगवान की बाह छोटी छोटी है, लेकिन वो कहीं भी उनकी बाह जा सकती है, इसलिए उनको महाबाहु कहा गया। तो रक्षा के लिए अर्जुन भगवान की भुजाओं को देख रहे हैं, भुजाएं रक्षा करती हैं। मान लीजिए हम पर कोई संकट आए तो सबसे पहले हमारी बाह उठेगी रक्षा करने के लिए, सिर बचाने के लिए हम लोग रक्षा करते हैं। बाहें सिर को ढक लेती हैं, बाहों पर भले चोट लगे लेकिन बाहें रक्षा करती, भुजाएं रक्षा करती। तो भगवान की भुजाओं को देखने लगे, महाबाहु कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर, हे भक्तों का भय दूर करने वाले, अपने शरणागत के दुख को, भय को दूर करने वाले आप ही हैं। भगवान का एक स्वभाव है, अर्जुन भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा गुण है बहुत कम लोगों में देखा जाता है, वो भी सीमित रहता है। मान लीजिए आपकी शरण में अगर सारी दुनिया आ जाए तो आप क्या करेंगे? या हमारी शरण में मान लीजिए 10 आदमी आ जाए कि स्वामी जी हम आपकी शरण में हैं, तो हम क्या करेंगे? हम खुद अपना पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो 10 आदमी हमारी शरण में आ जाए तो क्या करेंगे? लेकिन भगवान तो सर्व समर्थ हैं, सबको बुलाते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। योगक्षेम बहन, मैं योगक्षेम बहन करूंगा। ऐसा कौन है कहेगा? कोई है दुनिया में कह सकता है कि अब तुम मेरा नाम रखो और मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा? कितनी कंपनियां हैं, सरकार है, कोई कह सकता है कि हम आपका नाम 24 घंटा जपेंगे, आप हमको वेतन दीजिए? कोई देगा? या टिकट खिड़की पर जाइए विमान के लिए, रेलवे के लिए, कहीं मैं आपका नाम जप करता हूँ, मुझको टिकट दे दीजिए, तो नहीं देगा। लेकिन भगवान केवल भक्ति मात्र से, कीर्तन आदि से ही प्रसन्न होते हैं और सबका पालन कर रहे हैं, करते हैं, विशेष करके भक्तों का। तो भक्ता नाम भयंकर, जन्म मरण मिटा देते हैं भगवान भक्तों का। तो मेको दैय माना नाम अकबर गोसी संस्कृत है, संस्कृति से जन्म मरण से रक्षा करने वाले तुम एक का एवं एक आप ही हैं।
केवल भगवान जन्म मरण से रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। एक शब्द ध्यान देने लायक है, एक शब्द अन्य समस्त देवताओं का अपवर्जन कर रहा है। कोई देवता समर्थ नहीं है, कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है किसी को जन्म मरण या बुढ़ापा रोग मृत्यु आदि से मुक्त करने के लिए। केवल भगवान के हाथ में है। भगवान ने गीता ने इस बात को कहा है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम करन्ति। एक शब्द ध्यान देने लायक। भगवान गीता में कहते हैं माम एकम शरणम प्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अर्जुन कहते हैं केवल आप जीव को मुक्त कर सकते हैं। अन्य देवी देवताओं के अधिकार में ये है कि वे सांसारिक भोग कुछ दे देंगे, सांसारिक सुख सुविधा दे सकते हैं, लेकिन संसार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कारागृह में कोई जाए, जेल में जाए, तो जेल के कुछ अधिकारी होते हैं, जेल की व्यवस्था देखने वाले, तो वे लोग जेल में आपको कुछ कपड़ा ज्यादा दे देंगे, अन्न दे देंगे, फल दे देंगे या मीट मछली दूध जो भी है वो दे देंगे, लेकिन जेल से बाहर नहीं निकाल सकते और न तो किसी को जेल में कर सकते। उनका कोई अधिकार नहीं है किसी को जेल में बंद करने का या जेल से निकालने का। वह अधिकार दूर बैठे हुए मजिस्ट्रेट को रहता है। उसकी आज्ञा से कोई जेल में आता है या उसकी आज्ञा से जेल से निकलता है। बाकी जेल में कर्मचारी जो रहते हैं वो नहीं निकाल सकते। अगर कोई कैदी निकल कर भाग जाए तो उनकी सजा हो जाती है, क्यों निकल कर भाग गया। हम लोग ऐसा भारत वर्ष में देखते हैं, कभी कैदी जेल से भाग जाते हैं तो जेलर को, सुपरिटेंडेंट को, उन लोगों को सजा होती है, कुछ न कुछ दंड होता है। क्यों निकल गए, कैसे निकल गया, उनको अधिकार नहीं है निकालने का। या मान लीजिए आपकी इच्छा हो जेल जाने की और जाकर के जेल के फाटक पर आप कहिए कि मैं बहुत दिन बाहर रहा, मैं उसको जेल में कर लो, तो नहीं कर सकते जेल के लायक नहीं नहीं लेंगे और भीतर वाले को निकाल नहीं सकते। ये जीव की दशा है। तो देवता लोग यहाँ कुछ भोग दे देंगे, वो भी टेम्पररी। भगवान जैसा नहीं दे सकते। भगवान जब देते हैं तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे ध्रुव महाराज को दिया, युधिष्ठिर महाराज को दिया, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज। भगवान जब देते हैं तो अपने स्टैंडर्ड से देते हैं। और देवी देवता देते भी है तो क्या देंगे, जितना उनका अधिकार है उसी में से थोड़ा सा कुत्ता जैसा दे देंगे कि लो तुम भी काम चला। वो ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके अधिकार में ज्यादा है ही नहीं। तो भगवान एकमात्र जन्म मरण से मुक्ति दे सकते हैं। दूसरे देवता कुछ भोग दे सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। तो अर्जुन कहते हैं यह अधिकार केवल आपको, आप जन्म मरण से मुक्ति दे सकते हैं। क्योंकि तोमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति पर, क्योंकि आप साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर का अर्थ होता है डायरेक्ट ईश्वर। बहुत से ईश्वर है इस जगत में। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर। संस्कृत में ईश्वरम, ईश्वर का अर्थ अंग्रेजी में कंट्रोलर होता है। जो कंट्रोल करे वो ईश्वर है। कई कंट्रोलर हैं, कोई परिवार को कंट्रोल कर रहा है, कोई देश को कंट्रोल कर रहा है, कोई बस को कंट्रोल कर रहा है, कार को कंट्रोल कर रहा है। तो छोटे छोटे बहुत ईश्वर हैं। अच्छा, मनुष्यों के ऊपर देवता ईश्वर हैं, वो भी कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनका जो कंट्रोलिंग पावर है वो साक्षात नहीं है, वो किसी का दिया हुआ है। किसी ने वह पावर उनको दिया है, उसको असाक्षात कहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर है, वो स्वयं है, वो परिपूर्ण है। उनकी भगवत्ता या उनकी ईश्वरताई किसी के द्वारा दी हुई नहीं है, वो अपने आप है। ऐसा नहीं कि वोट दे करके और उनको ईश्वर बना दिया गया हो, ऐसी बात नहीं। या कोई सिलेक्ट किया या हटा देगा। बहुत वर्ष पहले एक बार रसिया में सभा किए थे कुछ मूर्ख लोग,
और प्रस्ताव रखा गया था कि ईश्वर को गद्दी से हटा देना चाहिए। वो बहुत दिन रहा और मनमाना किया। हाँ, ये छपा हुआ था, कल्याण नामक एक पत्रिका भारत में निकाली थी। उसमें ये निकाला गया था कि रसिया में इस तरह की मीटिंग किए वैज्ञानिक लोग, और वो लोग एक प्रस्ताव रखा गया कि ईश्वर बहुत दिन अपने मन का किया, अब उसको हटा देना चाहिए। लेकिन उसमें एक व्यक्ति ने पूछ दिया कि कहाँ है और कैसे हटाएंगे, तब सब चुप हो गए। पता ही नहीं है किसी को कहाँ है, कैसे है। उसकी शक्ति तो साफ नजर में आ रही है। सूरज बनाया है, धरती बनाया, हवा पानी सब कुछ बनाया, कंट्रोल भी कर रहा है। जैसे मान लीजिए सूरज डूबने वाला है, क्या दुनिया के सभी लोग मिल करके सूरज को 1 मिनट के लिए भी रोक सकते हैं? क्या है शक्ति किसी में कि दुनिया के लोग वोट डालें, पूरा संसार, वैज्ञानिक, फिलोसफर, राजनेता जो भी हैं, सब वोट डाले, सब शक्ति लगावे, रस्सी ले करके, डोरी ले करके, या सारा कंप्यूटर ले करके सूरज को रोके, हम डूबने नहीं देंगे। क्या कर सकते हैं? कोई रोक सकता है सूरज को डूबने से, या उगने से रोक देगा? ये तो प्रत्यक्ष मनुष्य की अधीनता, उसकी कमजोरी साफ है। और ईश्वर की नियंत्रण शक्ति सबके सामने। यह किसी आर्डर से सूरज डूब रहा है, वो शास्त्रों में लिखा गया है। भगवान ने कहा है गीता भागवत में, मद भयात बात बात हम सूर्य तपति मद भयात। सूरज मेरे अनुशासन में, मेरे भय से प्रकाश दे रहा है। इस तरह भगवान बोले हैं, भगवान कपिल देव भागवत में माता देवहूति। तो ये सब आर्डर में है, तो हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मनुष्यों का इसमें कुछ भी हाथ नहीं, कुछ भी हाथ नहीं। इस विश्व संचालन में मनुष्यों का कोई अधिकार नहीं। केवल कुछ शहर में रोड बना लेना, घर बना लेना, सिटी डेकोरेट कर लेना है, ये दूसरी बात है। लेकिन इस विश्व व्यवस्था के लिए सूर्य की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, विशाल अग्नि पुंज चाहिए, विशाल जल का भंडार चाहिए, वर्षा चाहिए। ये सब तो आदमी कर नहीं रहा है, मनुष्य नहीं कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। तो ये सब छोटे छोटे ईश्वर करते हैं, वर्षा आदि, लेकिन इनकी ईश्वरता, इनकी भगवत्ता भगवान के द्वारा दी हुई है, इसलिए उनको साक्षात ईश्वर कहते हैं। साक्षात परम ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। तो इसको साक्षात ईश्वर कहते हैं। और आदि पुरुष, क्योंकि वो प्रकृति के स्वामी हैं, प्रकृति से परे। माया निर्दश चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। एक प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस विश्व की व्यवस्था करते हैं, तो उन पर भी क्या माया का प्रभाव हो जाता है? तो अर्जुन कहते हैं नहीं, माया निर्दश चित शक्ति, अपनी स्वरूप शक्ति से, स्पिरिचुअल पोटेंसी से माया को आप हमेशा निरस्त रखते हैं, उसको अपने अधीन रखते हैं। हम लोग भी संसार में कुछ उत्पन्न करते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन माया के अधीन हम लोग। परिवार उत्पन्न करते हैं, परिवार बनाते भावना हो जाती है, इतने लोग मेरे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा वो है, मेरा है, ये है, वो है। हम लोग हमेशा माया के अधीन है। भगवान इस तरह माया के अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है। तो सर्वैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्ते स्वयं वीर्जन श्रेयो धर्मादि लक्षण। अर्जुन कहते हैं कि आप सबके सुहृद हैं, आप माया को बस में किए हैं, लेकिन माया अन्य सभी जीवों को बस में की है। ये ईश्वर में और जीव में भेद है। माया ईश्वर के अधीन है और जितने जीव हैं वे सब माया के अधीन। ये मेजर डिफरेंस है जीव में और भगवान में। और जीव अनंत कोटि हैं और सभी माया के अधीन है। तो भगवान है जीवों के सुहृद हैं, तो वे अपने प्रभाव से स्वयं वीर जीवों के धर्म, अर्थ, काम आदि की व्यवस्था करते हैं। ऐसे भी आप विचार कीजिए, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और बहुत जीव हैं। तो जीवों के लिए धर्म, अर्थ और काम इस श्लोक में कहा गया है, इसकी व्यवस्था भगवान करते हैं।
पहले तो कहा गया मोक्ष वही देते हैं। मोक्ष के अलावा भी जो हमारे जीने खाने पहनने के लिए जरूरी चीज है, लोग परलोक सब कुछ भगवान बनाए, हम नहीं बनाए, वही सब कुछ करते हैं। सबसे पहले धर्म, धर्म का अर्थ होता है स्वर्ग, स्थल संस्कृत में। तो स्वर्ग भगवान बनाए हैं, स्वर्ग लोक का निर्माण, वहाँ भोग या ये सब नंदन वन, भवन, अप्सराएं, अमृत, विमान, जो कुछ भी है सब भगवान बनाए हैं। और यज्ञ आदि भी वो बनाए हैं। तो कोई शुभ कर्म करता है तो उसको भगवान फल देते हैं, स्वर्ग में भेजते हैं। मनुष्य लोक में कोई व्यवस्था नहीं है स्वर्ग भेजने की, है ना। यहाँ स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, कुछ कंपटीशन में आते हैं तो सरकार कुछ नौकरी देती है, लेकिन यहाँ से स्वर्ग भेजने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। कोई शुभ कर्म करे तो उससे उसको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। न कोई साधन है न स्वर्ग की जानकारी, परंतु भगवान भेजते हैं, देते हैं। अच्छा, स्वर्ग की बात तो छोड़िए, तो आंखों से दूर है। इस संसार में भी काम चाहिए। काम का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति। जितने जीव हैं सबके पास इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। जितने जीव हैं सबके पास ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने भी जीव, और उन इंद्रियों से वे कुछ न कुछ विषय भोगते हैं। किसी से भी प्रश्न किया जा सकता है, ये सारे जो विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श करने के, ये सारे सामान जो है ईश्वर ने पैदा किया है। काम, धर्म, अर्थ, काम और पैसा। अर्थ जो वस्तु है, हम लोगों के पास कोई पैसा है या वस्तु है, इसको अर्थ कहते हैं। धरती एक अर्थ है, हवा अर्थ है। ये अर्थ और भोगने के जितने भी सामान है, ये सब भगवान बनाते हैं, मनुष्य नहीं बनाया है। मनुष्य केवल रूपांतरण करता है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जैसे किसी इस्पात को और लोहा को लेकर माइक का सेट दे दिया, आकार भर बना रहा है, वस्तु कोई नहीं बना सकता। भागवत में लिखा गया है कि संसार के सभी देवता और सभी मनुष्य मिलकर भी एक रत्ती भर वस्तु नहीं बना सकते। बनाएंगे कैसे? भगवान की वस्तु को लेकर उसमें जोड़ेंगे। अपने पेट से तो कोई कुछ निकालता नहीं है। कहीं कोई घट जाए, ऑपरेशन करना हो, कुछ करना हो, तो चलो हम भीतर से निकालें, बाहर से सहायता न हो। होटल चल रहे हैं, होटल में भोजन बन रहा है, लेकिन सारा सामान बाहर से आता है, प्रकृति दे रही है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो इस तरह हम जो भी खा रहे हैं, पहन रहे हैं, बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ की व्यवस्था भगवान करते हैं। कृष्ण कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि विधत्ते स्वेन गिरदेना श्रेयो धर्मादि लक्ष्मण, आप सब कुछ दे रहे हैं। क्या इसको कोई डिनाई कर सकता है? ऐसे शहरों में मनुष्यों का इतना ज्यादा हाथ लग गया है कि आदमी सोचता है कि मनुष्य ही सब कुछ करता है। लेकिन आप पहाड़ में जाइए, जंगल में जाइए, तो वहाँ भगवान की सृष्टि खुला नजर आती, मनुष्यों का कोई हाथ नहीं। जैसे पहाड़ है वैसे है, जैसे झरना नदियां हैं वैसे हैं, पशु भी। लेकिन शहर में मनुष्य का हाथ ज्यादा लग गया है। तो वो रोड देखता है, भवन देखता है, सब जगह ये कंपनी, वो डिपार्ट, ये वो। इसलिए भगवान की सृष्टि को पहचानने में शहर में सुगमता नहीं, बहुत कम चांस है शहर में भगवान को आदमी जानता है। क्योंकि सब जगह मनुष्य का हाथ है। कोई भी चीज, ये पैकेट है, इसका नाम है, ये मैन्युफैक्चरर, और ये किया, वो किया, ये बांटा, ये डीलर, वो डीलर, तो भगवान का पता ही नहीं लगता है। सब तो आदमी कर रहा है। लेकिन ओरिजिनल जब हम सर्च करेंगे तब पता लगेगा कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑरेंज जूस का पैकेट मिलता है, दीवा ट्रैफिक का ना क्या, तो वो मिलता है मान लीजिए, तो ऊपर से पैकेट है, रस निकाला गया है। कहाँ से रस निकाला गया? विचार कर, इसको मीमांसा कहते हैं, विश्लेषण। कहाँ से रस निकाला गया? रस
फल से निकाला गया है ना। फ्लोरिडा में फल होते हैं इस तरह के, तो फल निकाला गया। फल कहाँ से आया? किसी आदमी के देह से तो एक भी फल नहीं आया। क्या आया है आज तक फल? वो फल वृक्ष से निकलता है, झाड़। झाड़ कहाँ टिका हुआ है? उसमें हम इंजेक्शन दे दे करके फल नहीं बनाए, धरती से वो वृक्ष निकलता है और वृक्ष में हजारों फल बनते। पैकिंग भी सब कुछ हमारे पैकिंग से वो ज्यादा अच्छा पैकिंग भगवान बनाते हैं। एक नींबू के पेड़ में, लेमन के पेड़ में हजारों लाखों फल लग जाते हैं और एक एक फल के भीतर आप देखेंगे उसमें भी डिवीजन होता है, सेल्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा रस भगवान भरते हैं। प्लास्टिक की तरफ लंबे लंबे उसमें पैकेट होते हैं एक फल के भीतर। जब उसको निचोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, तो सब फूट करके और रस चुने लगता है। पैकिंग, और पैकिंग के लिए कोई डिपार्ट नहीं है भगवान का। इसलिए उपनिषद में कहा गया है परास शक्ति विविधई वस्तुनिते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। भगवान की शक्तियां स्वाभाविक हैं, अस्वाभाविक नहीं, नेचुरल। जैसे टमाटर भगवान बनाए तो अपने आप उसमें होता है, उसके लिए कोई डिपार्ट नहीं है कि 2-4 कर्मचारी लगेंगे उनके भीतर रस भरने के लिए टमाटर में, या पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक लाओ और औजार लाओ, ये लाओ वो लाओ। अपने आप स्वाभाविक शक्तियां हैं भगवान की। इस तरह से फल होता है धरती से। धरती कौन बनाया? ये प्रश्न हो सकता है। हम लोग तो जो भी आए वो खाली हाथ आए थे, 10-5 किलो की मिट्टी लेकर नहीं आए है नहीं। न अपने साथ एक गिलास लाए, न कटोरी लाए, थाली लाए, न अंदर बियर लाए, कुछ नहीं। हम लोग नग्न आते हैं, खाली हाथ आते हैं। तो कोई कहे कि हमारे से पूर्वज लोग हो सकता है धरती लेकर आए हैं, उनका पता लगाए तो वो लोग भी इसी तरह आए। जो भी आता है सही आता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति जो इसको बनाकर पहले से रख दिया? और पृथ्वी में सारी विशेषता है। इसमें गन्ना भी है, चीनी भी नीचे से निकाल सकते हैं, आलू निकाल सकते हैं, सरसों निकाल सकते हैं, सब कुछ। डीजल इससे निकल रहा है, पेट्रोल धरती से निकल रहा है। अपार संपत्ति धरती में भरा हुआ है। एक ही स्थान पर गेहूं की खेती कीजिए तो गेहूं निकलेगा, मिर्च की खेती कीजिए तो मिर्च निकलेगा। ठीक अपोजिट रस, गन्ना और मिर्च एक ही भूमि में, सर्व रसा पृथ्वी को कहते हैं। तो यह रस कौन भरा पृथ्वी में? लाखों करोड़ों पेड़ उत्पन्न होते हैं नारंगी के, ऑरेंज के। जूस तो हम लोग पीते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते हैं ये कहाँ से आ गया, कौन दिया है ये विचार नहीं करते हैं, कौन पहुंचाया है ये हम जानते। पहुंचाने वाले को हम दान देते हैं, लेकिन जिसकी वस्तु है उसको तो कुछ नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होटल चला रहा है, मोटल कर देंगे, होटल चला रहा कोई मालिक है, तो मालिक अनेक नौकर रखता है। वहाँ लोग सामान ढो करके लाते हैं, खाने के लिए देते हैं, लेकिन पैसा एक जगह जमा करना होता है। कोई ऐसा करे कि केवल नौकर को पैसा दे और मालिक को ना दे, तो वो कितना अपराधी होगा। जो सारी वस्तु दे रहा है, खिला रहा है, उसको हम पैसा न दें, और जो केवल हमारे पास पहुंचा रहा है उसको सब कुछ दे। ये सारा सामान जो भी है, ये जूस आदि, लोहा, लकड़, इस्पात, रबड़, जो कुछ भी है, ये सब कुछ भगवान का है। ईशावास्य निरम सर्वम जब किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में जो भी वस्तु है सब ईश्वर की है, केवल हम रूपांतरण करके पहुंचा देते हैं और उसका दाम बहुत डालर पहुंचाने के कारण। लेकिन प्रश्न क्या है, कहाँ से लाए हो? एक बार की बात है, प्रवचन कर रहे थे तो बताया कि इंडिया में यहाँ के क्रिश्चियन लोग जाते हैं, या जर्मनी से जहाँ कहाँ से, तो वे वहाँ भारत की जनता में अनास्था पैदा करते हैं अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति। तो छोटे छोटे गांव के लड़कों को इकट्ठा करते हैं
और जीप से जाते हैं प्राय तो अपने जीप में कुछ खराब कर देते हैं या जैसे तैसे स्टार्ट नहीं होती है, तो कहते हैं तुम बोलो अपने देवता की जय बोलो, उससे कार चालू हो जाएगी, जीप चालू हो जाएगी। तो बोलते हैं बोल बजरंग बली की जय, तो भगवान शिव की जय, भगवान कृष्ण की जय, लेकिन वैसे गेर और फंसा देते हैं, चालू नहीं होता है जानबूझकर। तब वे कहते हैं अब हमारे देवता की जय बोलो। वो कहते हैं ऐसा ये लोग छल करते हैं, या हमारी जय बोलो, कम्युनिस्ट लोग ऐसा कहते हैं। छोड़ो देवता की बात, हमारी जय बोलो। तो वो नाम पूछते हैं क्या आपका नाम है, उसका जय बोलते हैं तो भर भर कर जीप चालू हो जाती है। तो बच्चों पर इम्प्रेशन पड़ता है, अरे ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति, इसका नाम लेने से जीप चालू हो गई। और वो रोटी बांटते हैं, भोजन बांटते हैं, कहते हैं कि देखो ईश्वर ने कुछ नहीं दिया है, हम दे रहे हैं। या क्रिश्चियन लोग जाते हैं तो ये कहते हैं सब क्राइस्ट दे रहा है, ऐसा है लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब है जो भी आए खाली हाथ आए, धरती पहले की बनी हुई है, हमें पता लगाना चाहिए कौन बनाया है, इसका इतिहास है, किस दिन धरती बनी, पहले कौन वस्तु बनी। भागवत के दूसरे स्कंध में बहुत डिटेल वर्णन, खूब अच्छी तरह से वर्णन, कौन पहला व्यक्ति हुआ इंजीनियर जो इस विश्व की रूपरेखा बनाया, कैसे कैसे बना, उसको कौन कौन सहयोग दिए, और इसके बाद मनुष्य की रचना कब हुई, कैसे हुई, ये सब कुछ बढ़िया से वर्णन। तो हमें ओरिजिनल रिसर्च करना चाहिए। वास्तव में हम मनुष्य हैं, हम भगवान को समझने के लिए जन्म लिए हैं, और हम लोगों के मन पर ये मनुष्यों की महत्ता नहीं छानी चाहिए। ये सब कुछ है, ये कर रहे हैं, वास्तव ईश्वर कर रहा है। तो अर्जुन जैसा भगवत भक्त या महाज्ञानी इन बातों को समझता है। वे साफ कहते हैं कि आप ही समस्त जीवों का पालन कर रहे हैं, सबको खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, जो भी वस्तु है, सामान है, सब आपका उत्पन्न किया हुआ है। और तथायम चावतारस्ते भू भार जिहीर्षया, जैसे आप समस्त जीवों के हितैषी हैं, तो उसी नियम के अनुसार ये अयम अवतार, जो ये आपका अवतार हुआ है, जो आप आए हैं अभी मेरे साथी के रूप में, भू भार जिहीर्षया, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप अवतार दिए, पृथ्वी को सुखी करने के लिए। और पृथ्वी अनंत कोटि जीवों की माँ है, इसलिए जब पृथ्वी सुखी होती है तो सभी जीव सुखी हो जाते हैं। नियम है। तो इसमें मान लीजिए किसी माँ के 2-4 बच्चे हैं, और माँ यदि बीमार पड़ जाए तो बीमार हो जाएगी माँ, तो बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी, सेवा नहीं कर पाएगी, तो बच्चे दुखी रहेंगे। यही हालत होती है पृथ्वी की, भगवान जब नहीं आते हैं यह दुखी हो जाती है, इसीलिए जीवों का पालन बढ़िया से कर नहीं पाते। तो भगवान पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए आते हैं। ये प्रसन्न होती है तो सबका पालन पोषण ठीक से करती है, ठीक से पैदा देती है, फसल उत्पन्न करती है, प्रसन्न। तो ये आपका अवतार पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या मैं संकल्प मात्र से पृथ्वी का भार दूर नहीं कर सकता है, आने की क्या आवश्यकता है। तब अर्जुन कहते हैं कि स्वनम चानन भावनम अनुध्यान चास्कृत, वास्तव में आपके आगमन का कारण होता है कि अपने अनन्य भक्तों को आप अपने भक्तों के लिए मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए आप लीला करना चाहते हैं। जब भगवान लीला करते हैं तो उन लीलाओं को भक्त कहते हैं, सुनते हैं, इस तरह उनके मन में मतलब उनका अटेंशन जाता है भगवान की लीलाओं पर। जैसे हम लोग बैठ कर भगवान की बातें कर रहे हैं, इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। यह बात कह करके अर्जुन प्रस्तुत बात कह रहे हैं कि किंदम वा पुतो वेति देव देव न देव, हे देव देव, कृष्ण को फिर संबोधित करें, देव देव, देवा नाम देवा, देव का अर्थ होता है पूज्य। तो भगवान श्री कृष्ण देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता मनुष्यों के द्वारा पूज्य हैं, लेकिन देवता स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। देवताओं के पूज्य भगवान है, आराध्य। तो हे देव, मैं ये नहीं जानता हूँ कि यह तेज, यह अग्नि कहाँ से आ रहा है और क्या चीज है
ये क्या है, किम इदम से कुतो वा इति देव देव न वेदनी अहम न वेदनी। मैं नहीं तो समझ रहा हूँ कि ये आग कहाँ से आ रही है, ये क्या चीज है। सर्वतोमुख मायाती तेज परम दारुणम, ये तो आग चारों तरफ से आ रही है, चारों तरफ से आ रही। सर्वतोमुखम आयाती और तेज परम दारुणम, भयानक आग चारों ओर से आ रही, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। तो भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं घबराओ मत। अर्जुन एकदम घबरा गए, अब जान नहीं बचेगी, लेकिन इतना आश्वस्त थे कि मैं कृष्ण के पास हूँ, ये विष्णु है, ये मेरी रक्षा कर लेंगे। मैं विष्णु शब्द का अर्थ एक दिन किया था, और अभी जो भागवत क्लास होगा तो उसमें विष्णु शब्द की व्याख्या बहुत बढ़िया से की जाएगी। तो कहते हैं मुझे बताइए ये क्या है, मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो भगवान हंस रहे हैं, अर्जुन घबरा गए हैं, थर-थर कांप रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर घबरा गया, और भगवान प्रसन्न है, सारथी प्रसन्न है, उसको घबराहट नहीं है, वो आनंद नहीं। और भगवान कहते हैं वेत्थेदम द्रोण पुत्र से ब्राह्मण मस्त प्रदर्शित। अर्जुन ने पूछा कि क्या चीज है, तो भगवान कहते हैं कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ये चला है वो ब्रह्मास्त्र। और भगवान कहते हैं प्रदर्शित, ये उसने दिखाया है, मतलब चलाया है, केवल इसको लौटाना नहीं जानता। नैवासो वेद संघारम प्राण कृष्ण उपस्थित है, प्राण संकट आ गया, अर्जुन तुम उसको मारने जा रहे थे, इसलिए वो घबरा करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुमको मारने के लिए उसको चला दिया है, लौटाना नहीं जानता। इस बात को तुम जानते हो कि वो लौटाना नहीं जानता है। देख भगवान कह रहे हैं तुम सब जानते हो, तुम समझे ब्रह्मास्त्र है। भगवान ने स्पष्ट परिचय दिया कि ये ब्रह्मास्त्र है और अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ है। न यस्यान्य तमम किंचित अस्त्रम प्रत्योकर्षणम, इस ब्रह्मास्त्र को दबाने के लिए दूसरा कोई अस्त्र समर्थ नहीं है। इसको समन किया जा सकता है ब्रह्मास्त्र द्वारा। तो जयस्त्र तेज अस्त्र तेज, तुम ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, तुम अस्त्रवेता हो, तो इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही शांत करो, इसको शांत तुम कर सकते हो। और अर्जुन इतना सुनते ही बिल्कुल निश्चिंत हो गए। वो तो सब कुछ जानते ही थे, लेकिन पहले पता नहीं था कि ये ब्रह्मास्त्र है और इसका उपशमन कैसे होगा, कुछ नहीं जानते थे कि ये जीव की दशा है। इस विश्व का, सृष्टि का बहुत उन्नत जीव भी इस विषय में अज्ञान है, अज्ञानी। भगवान सब जानते हैं। तो श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरहा स्पृष्ट वापस तम परिक्रम्य ब्राह्मण ब्रह्माय संजय। इतना अर्जुन सुने तो अर्जुन विपक्ष के वीरों को मारने में बड़े एक्सपर्ट थे, पर वीरहा। तो वे आचमन किए। ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले कुल्ला करना, आचमन करना, हाथ धोना जरूरी होता है पवित्र होने के लिए। हम लोग भी जब आदमी आचमन करते हैं, आचमन बहुत जरूरी होता है। और तम परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा किए। ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले परिक्रमा करना। ये आजकल के जो सैनिक हैं, क्या वे कभी भगवान के मंदिर में जाते हैं? अर्जुन अभी चला रहे हैं ब्रह्मास्त्र, लेकिन भगवान की परिक्रमा करें। जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र में या किसी अस्त्र शस्त्र में जो भी शक्ति है वह ईश्वर की कृपा से है। मैं इनकी कृपा से ब्रह्मास्त्र को शांत कर पाऊंगा। तम परिक्रम्य, रथ पर से उतरे और पहले परिक्रमा किए रथ सहित कृष्ण की, अथवा रथ पर ऊपर ही किए होंगे, कोई जगह होगी जो भी हो, तम परिक्रम में लिखा गया है। कृष्ण की परिक्रमा किए, आशीर्वाद लिए भगवान का, और इसके बाद ब्राह्मण ब्रह्माय संजय, ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला। तो वो तो ऊपर से आ रहा था ब्रह्मास्त्र, और अर्जुन नीचे से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब यह भी करोड़ों बाण उगलने लगा। तो ऊपर से वह बाण है और नीचे से यह, तो नीचे की आग और ऊपर की आग दोनों फैलने लगी। इतनी फैलने लगी कि सारा संसार लगा कि जल जाएगा,
और जो भी मनुष्य देखा उस आँच को तो वे लोग यही माने कि सांवर्तकम मानसता, सांवर्तक अग्नि है। प्रलय काल में जो आग लगती है उसको सांवर्तक अग्नि कहते हैं। पूरी ब्रह्मांड में आग लग जाती है, पूरा विश्व जलने लगता है। तो एक आग नीचे से निकलती है। भगवान शेषनाग के 1000 खड़ों से, संकर्षण देव के 1000 खड़ों से आग निकलती है, 20 जो नीचे से ब्रह्मांड को जलाती है। और ऊपर से सूर्य की जो आंच है वो कई गुना बढ़ जाती है। उस समय कोई भगवान के पास रेगुलेटर होगा, वो बढ़ा देते हैं। सूर्य एक ही रहता है लेकिन इसकी 100 गुनी प्रचंड शक्ति हो जाती है। तो ऊपर से आग लग जाती है और भीतर नीचे से संकर्षण देव। तो उस समय ये बातें शास्त्रों द्वारा प्रजा सुनी थी कि प्रलय काल में ऐसे आग लगती है। और जब ऐसा आग उन लोगों ने देखा तो सोचा कि अरे ये तो प्रलय हो गया। मतलब नीचे से संकर्षण देव के मुख से आग आ रही है और ऊपर से सूर्य के द्वारा आग उगली जा रही। जैसा भी पढ़ा होता है, जो मन पर असर होता है वही स्मरण हो जाता है देख करके दृश्य। सबने यही माना वो अब तो संसार का प्रलय हो जाए। तो प्रजोप्लव मालक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम च वासुदेव संजहार अर्जुनो द्वयम। तो अर्जुन ने देखा कि इससे प्रजा का विनाश होने वाला है, तुरंत लोक सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे, जल जाएंगे। और भगवान भी चाहते थे कि लौटा लिया जाए, इसलिए अर्जुन संजहार लौटा लिए। संजहार अर्जुनो द्वयम, अर्जुन द्वयम संजहार, दोनों को लौटा लिया और रख लिए अपने पैर पर। उसको उस ब्रह्मास्त्र को भी रख लिए और अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिए। इस तरह अर्जुन दक्ष। और तब दौड़ करके ततो आसाद्य तरसा दारुणम गौतमीशतम बबंधा अमर्ष ताम्राक्ष पशु रसनयान। अमर ताम्राक्ष क्रोध के कारण अर्जुन की आंखें तांबे के समान लाल हो गई। न क्रोध हुआ। बच्चों की हत्या करने के कारण अश्वत्थामा पर बहुत क्रोध हुआ था अर्जुन का। लेकिन क्रोध होने पर भी अर्जुन अपने धर्म को नहीं भूल पाए थे। यहाँ दिखाया जा रहा है अर्जुन में शोक भी है अपने पुत्रों के मारे जाने का। उनके पुत्र मारे गए थे और अपनी प्रिया विलाप कर रही थी, तो स्वाभाविक अर्जुन के मन में शोक था। यह सारा शोक ट्रांसडेंटल है अर्जुन के लिए, परंतु जो भी वो शोक था और रोष था, क्रोध था। अश्वत्थामा के प्रति क्रोध था और अपने स्वजनों के वध होने से और अपनी प्रिया के विलाप करने से इनके मन में बहुत शोक हो रहा था। लेकिन शोक और क्रोध से चित्त में भी अपने कर्तव्य को अर्जुन नहीं भूल पाए। यह अर्जुन की विशेषता है। आदमी प्राय क्रोध में और शोक में विवेक खो बैठता है, गलत काम करता है। ये प्रतिज्ञा किए थे कि अश्वत्थामा का मस्तक काट करके लाऊंगा, लेकिन जाकर बलात् उसे पकड़े और पकड़े तो तलवार से या बाढ़ से उसका गर्दन नहीं काटे। क्रोध से आंखें लाल थी लेकिन फिर भी रस्सी से उसे बांध दी। पशु रस में आ जाता, जैसे किसी पशु को बलि देने के लिए खास करके बकरा को बांध करके ले जाते हैं जागीक लोग, वैसे वो बांध लिए, अश्वत्थामा को बांध दिया। और शिविरा या मिनी संतम दामना बद्वारी तुम बलात् अर्जुन प्रकुपितो भगवान अम्बुजेक्ष। तो अर्जुन अश्वत्थामा को शिविर की ओर ले चलने के लिए तैयार हो गए। बांधे और सोचे कि रथ पर चढ़ा करके शिविर की ओर ले चलेंगे। तो जब ही ले चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान का क्रोध बढ़ा। अश्वत्थामा प्रकुपिता, बनावटी क्रोध था भगवान का, ऊपर से केवल विकार है। प्रकाश से कुपिता, बहुत कुपित होकर बोले। लेकिन सूत गोस्वामी कहते हैं कि अम्बुजेक्षणा, भगवान बहुत क्रोध में की भाषा बोल रहे थे लेकिन उनकी आंखें कमल के समान सुंदर, तांबे के समान उनकी आंखें लाल नहीं हुई थी। अर्जुन में भीतर से क्रोध हो गया था, भगवान में बनावटी क्रोध था। तो भगवान अम्बुजेक्षणा, कमल नयन भगवान बोले। इसके द्वारा सुखदेव स्वामी टीका में लिखते हैं कि भगवान की आंखों में प्रसन्नता। बनावटी क्रोध है और असली क्रोध में अंतर।
ये असली जब क्रोध होता है किसी के शरीर में, सबसे पहले उसका प्रकाशन आंख से हो जाता है। आदमी छिपा नहीं सकता है क्रोध, आंख से प्रकट हो जाएगा। वाणी से भले प्रकट न होने दे, लेकिन आंखों से जरूर क्रोध प्रकट हो जाएगा। कुछ नीचे देखना है, इधर उधर देखना, दूसरे तरह से। सबसे पहले क्रोध मन में उठता है, भागवत में लिखा गया है। विवेकी पुरुष को क्रोध को मन में ही पी जाना चाहिए। अगर क्रोध मन से आएगा तो पहला मोर्चा उसकी आंखें होती है, वो आंखों में प्रकट होता है क्रोध। आदमी घुर घुर कर देखने लगता है ये आंखों में क्रोध प्रकट होता है। और आंख के बाद वो वाणी पर आता है, और वाणी पर यदि आ गया तो सारे शरीर को अपने अंदर वो ले लेता है। तब हाथ में, लात में सब जगह क्रोध आ जाता है। आदमी पैर चलाने लगता है, हाथ से मारने लगता है। क्रोध सारे शरीर को डोमिनेट करता है, सब जगह फैल जाता है। ये इसी तरह का काम आदि विकार भी पहले मन में उठता है, फिर सारे शरीर को कवर कर लेता है। इसलिए बचना चाहिए। मन में उठा है तो मन में ही रह जाए। तो क्रोध अर्जुन को हो गया था, इसलिए उनकी आंखें तांबे के समान लाल हो गई थी। भगवान में क्रोध नहीं हुआ था, इसलिए उनकी आंखें बिल्कुल प्रसन्न थी। तो अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान क्रोध का नाटक करते हुए कहे, भगवान कहते हैं, मैनम पार्था हसी प्रातुम ब्रह्म बंध विमम जय। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, मेरी बुआ के पुत्र, इसके द्वारा अर्जुन की महिमा बताया। तुम प्रथा के पुत्र हो, प्रथा धर्मवती नारी है। एनम प्रातुम न अर्हति, इसकी रक्षा मत करो, इसको मत छोड़ो ऐसे। ब्रह्म बंधु इमम जय, इस ब्राह्मणाधम का वध करो, इस ब्राह्मणाधम का वध करो। यही मारो मारो मारो, यहाँ ले चलने की जरूरत नहीं है, शिविर में ले चलने की जरूरत नहीं है। यही मारो मारो इसको। और खूब क्रोध में भगवान बोल रहे थे, बनावटी क्रोध में, मारो। तो भगवान डायरेक्ट, अब देखने में तो लगेगा कि अर्जुन को डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं, लेकिन भगवान कभी कभी अजीब ढंग से परीक्षा लेते हैं। दूसरा आदमी तो समझ नहीं पाएगा कि क्या कर रहे हैं। ब्रह्म इमम जय, इमम मन इसको, जिसको तुम बांधे हो हत्यारे को अभी मारो, अभी इसका वध करो, इसको छोड़ो मत। भगवान तर्क दे रहे हैं, क्यों इसका वध किया जाए। मान लीजिए अर्जुन कहेंगे क्यों वध करें, जोता अनागता न शिवाल का, यह अनागत निरपराध बच्चों की हत्या किया। एक तो बच्चों की हत्या किया, और दूसरे निरपराध, और तीसरे रात में, और चौथे सोई अवस्था में। निशी सुप्ता बालक, बच्चे रात में सोए थे और इसका कोई अपराध नहीं किए, निरपराध थे, सोए थे, बच्चे हैं, और भी रात में धोखा देकर के मारा, इसलिए इसका वध करो। भगवान एक नीति का श्लोक बोल रहे हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हम धर्म दे। 10 बता रहे हैं कि शत्रु यदि 10 कंडीशन में हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। अपना दुश्मन भी है तो उसका वध इन स्थितियों में नहीं करना चाहिए। पहला बता रहे हैं मत्तम। मत्त का अर्थ होता है शराब आदि पी करके बेहोश हो गया है, मत्त कहते हैं। बेचारे को सावधानी नहीं है, कोई मद्य पी लिया हो, ये पी लिया, अपना दुश्मन भी है, मद्य पी लिया है, तो उस समय उसका वध नहीं करना चाहिए। प्रमत्तम, प्रमत्त का अर्थ होता है असावधान है, युद्ध करने की तैयारी में नहीं है, उस समय उसका वध नहीं करना चाहिए। उन्मत्तम, उन्मत्त का अर्थ होता है भूत प्रेत ग्रह आदि से पीड़ित, भूत प्रेत लग गया है, उस तो शत्रु भी है, तो उस अवस्था में उसका वध नहीं करे। तो मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम, यदि शत्रु है, सोया है, तो उसमें वध न करे। धर्म भी, धर्म को जानने वाला व्यक्ति वध नहीं करता। यह बाल शत्रु ही है, लेकिन अपना बच्चा है, वो शत्रु का बच्चा है, या अपना शत्रु ही है, अगर वह स्त्री है तो स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, बच्चे का वध नहीं करना चाहिए। स्त्री का जडम, जडम का अर्थ है युद्ध आदि के लिए कोई तैयारी नहीं किया, न कोई उसको
ज्ञान है युद्ध करने का, उसको नहीं मारना चाहिए। और प्रपन्नम शरण में गिर गया तो उसका वध नहीं करना चाहिए। भीतम या भयभीत होकर भाग गया उसका वध नहीं करना चाहिए। अथवा वीरथम उसका रथ टूट गया है तो वध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो बच्चों की हत्या किया है इसलिए इसका वध करो। और भगवान एक और बात कह रहे हैं कि स्व प्राणान यह पर प्राणे प्रपुष्णात घृण खल तब वधस्त ही श्रेय जब दोषा जात हुआ। जो व्यक्ति दूसरे को मार करके दूसरे के शरीर को नष्ट करके अपने शरीर को पोषना चाहता है, उस व्यक्ति का वध कर देने में ही उसका कल्याण है। उसका वध उसी के हित के लिए कर देना चाहिए, नहीं तो उसको प्रायश्चित नहीं होगा, नहीं मारा जाएगा तो उस पाप के चलते वो घोर नरकों में गिरेगा। इस पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा प्रपोज लिखते हैं। जो मांस खा करके अपना देह पोष रहे हैं उनका वध कर देने में ही उनका हित है। भगवान थ्योरी बता रहा है। अर्जुन को ये कह रहे हैं इसके हित के लिए इसका वध कर दो, इसी के हित के लिए। तब वधस्त ही श्रेय, इसका कल्याण करने के लिए कम से कम इसका वध कर दो। इस समय वध कर दोगे तो ये नरक जाने से बच जाएगा। ऐसा नीति शास्त्र में लिखा गया है मनुस्मृति में कि राजभिर्दंडस्तु पापा कृत्वा पापानि मानवा और पूत पापमान स्वर्गम सुकृतिनो पद विभूत पापमान यंती स्वर्गम सुकृतिनो जता। जैसे सुकृति लोग स्वर्ग में जाते हैं वैसे ही यहाँ यदि राजा किसी को दंड देता है, फांसी दे देता है तो वह व्यक्ति भी स्वर्ग जाता है, नरक में नहीं जाता है, क्योंकि उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो इसलिए इसके हित के लिए इसको मारो, नहीं तो ये नरक में जाएगा। दूसरे का वध करके जीना चाहता है। यहाँ संसार में जीने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी का वध करके हमें जीने का अधिकार नहीं है। हम लोग भारतवर्ष में एक स्लोगन लोग कहते हैं, जियो और जीने तो। खुद जी हो लेकिन दूसरे को भी जीने दो। ऐसा नहीं दूसरे को मार करके और उसका मांस खा करके और उसको तकलीफ दे करके उसके परिवार को दुख दे करके और तुम खुद, ऐसा नहीं। यही तो भगवान तर्क दे रहे हैं इसके हित के लिए मारो, इसने पाप किया है। अब कह रहे हैं प्रतिश्रुतम च भवता पंचाली श्रीवतो मम मम श्रीवतम, मेरे सुनते सुनते तुमने पंचाली के सामने प्रतिज्ञा की है इसको मारने की। द्रौपदी के सामने तुमने प्रतिज्ञा की है इसको मारने की, तो अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। इसके हित के लिए मारो और अपने सत्य की रक्षा के लिए भी मारो। सब तरह भगवान औचित्य ठहरा है। अरे मारना ही तुम्हारा धर्म है। तो प्रतिश्रुतम च भवता, तुमने प्रतिज्ञा की है पंचाली द्रौपदी के सामने, और श्रीवतो मम, मैं साक्षी हूँ, मैं सुना। तुम प्रतिज्ञा की हो, वीर पुरुष को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। देखिए प्रतिज्ञा करके भी सभी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा मान लीजिए कोई क्रोध में कर लिया या किसी शोक में है, रंज है, प्रतिज्ञा कर लिया तो प्रतिज्ञा पालनीय नहीं होती है। एक बार की बात मैं सुना रहा हूँ अपने गांव की खास। मैं प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से गया तो अपने गांव में एक सेंटर खोला। 63 आदमी 63 व्यक्ति मंगला आरती में आते थे। एक गांव का लड़का था, अभी नया नया उसका विवाह हुआ था, वो आ रहा, तो उसकी पत्नी रंज हो गई उस पर, ये क्यों सवेरे ठंडा पानी में नहा रहा है, इसको क्या हो गया है। तो भाई पत्नी को चिंता हो जाती है, तो वो उसको उससे विनय करने लगे, विनती करने लगे कि तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अंत में एक दिन कह दिया हो कि अच्छा ठीक है, चाहती हो तो मैं नहीं जाऊँ। तो उसके घर में गंगा जल था। वो स्त्री गंगा जल लेकर आई, कहे कि हाथ में गंगा जल लेकर कहो कि मंदिर में नहीं जाऊंगा। वो लड़का गंगा जल लेकर कह दिया नहीं जाऊंगा। एकाएक बंद हो गया उसका मंदिर में आना।
66 दिन के बाद मैं मिला उसको, सवेरे जब करते हुए रोड पर जा रहा है और गाय चराने वाला लड़का था और रोड पर गाय लेकर के गया सवेरे। तो मैं पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो? वो कहा कि महाराज जी हम शपथ कर चुके हैं गंगा जल लेकर के कि नहीं जाएंगे। मंदिर में नहीं आने का शपथ नहीं किया। तो आप बताइए शपथ की क्या की बात है? कोई शपथ है? बेचारी स्त्री ने कह दिया घबरा कर। वो सोचती थी कि इन लोगों के साथ वृंदावन भागेगा, ऐसी साधु हो जाएगा, इसलिए शपथ करा दिया। तो इस तरह के शपथ की कोई कीमत नहीं होती। आदमी को शपथ करना भी नहीं चाहिए, कोई स्वतंत्र नहीं है शपथ करने के लिए, और अच्छे काम के लिए शपथ करना चाहिए। ये कौन शपथ है मैं इस दुष्ट का वध करके आऊंगा और वो दुष्ट आपके गुरु का लड़का होगा? तो वहाँ तो ये बात बदलनी पड़ेगी और उस समय नहीं देखा जाएगा कि मैं अपने शपथ की रक्षा कर रहा हूँ। ये भगवान कह रहे तुमने शपथ किया है इसलिए इसका वध करो। तुमने कहा है ना कि हरि से शिरस्तर से जस्ते माननी पुत्र है। भगवान ये वाक्य भी बोल रहे हैं। तुमने कहा है ना कि हे माननी, जिसने तुम्हारे बच्चे का सिर काटा है उसका सिर काट कर लाऊंगा। अब तुमने कहा है ना, तो इसलिए इसका वध करो। भगवान ये धर्म की बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं, आतताई है, तुम्हारे बच्चे की हत्या किया, आतताई है, ब्राह्मण है तो क्या, लेकिन आतताई है, इसका वध करो। आतताई कहते हैं जो घर में आग लगावे या वध करने के लिए हथियार लेकर आवे, या स्त्री को किडनैप करे, या खेत छीन ले, या जहर दे, उसको आतताई कहते हैं। आतताई का वध करने में कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं आतताई तुम्हारे पुत्र की हत्या किया, इसलिए इसका वध करो। धर्मम एवं धर्मम परीक्षता कृष्ण न संचोरित पाठ लिखा गया है। तो भगवान धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। बार बार भगवान के कहने पर भी अर्जुन वध नहीं किया ना। भगवान बार बार कह रहे थे ये धर्म है, मारो इसको, मारो, लेकिन अर्जुन नहीं मारो। वो यही सोच रहे थे नहीं कुछ भी किया है, हमारे गुरु का पुत्र है। अगर अपने संबंधियों से या जिन्होंने हमारा उपकार किया है उनसे गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलती करें। 2 wrongs do not make 1 right। 2 गलती मिला देने से एक ठीक नहीं हो जाएगा। वो गलती किया है तो हम भी गलती कर। देखिए अर्जुन की विशेषता, क्रोध था मन में, शोक था, फिर भी धर्म की भावना मन में, फिर भी ये संबंध देख रहे। क्या परिवार है, बच्चे हैं, स्त्री है, मान लीजिए कभी पत्नी से गलती हो गई तो क्या करेंगे, उसे फांसी पर चढ़ा देंगे? तो संबंध देखना पड़ता है, कौन व्यक्ति है, क्यों गलती हो गई, संबंध के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। गुरु का लड़का है, गुरु ने बहुत उपकार किया है, फूल हो गए तो इससे क्या। और गुरु के लड़का की तो दूर बात है, कभी कभी गुरु से भी कोई त्रुटि हो जाए तो इसका मतलब क्या कि हम अब बिल्कुल दुर्व्यवहार चालू करते हैं, भूल जाए गुरु के उपकार को। ऐसा नहीं करना चाहिए। महान लोग उपकार देखते हैं और किसी के अपकार को भूल जाते हैं सदा के लिए। तो अर्जुन अपने गुरु को देख रहे थे अश्वत्थामा के भीतर, द्रोणाचार्य को। भगवान के कहने के बाद भी वध नहीं किए क्योंकि महान। सुख गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन बहुत महान। इस प्रकार से उसको पकड़ लिए, रथ पर बैठाए। अब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पेश किया जाएगा। तो मैं द्रौपदी का उद्गार उस विस्तार के साथ कल कहूंगा।
Krishna Krishna Hare 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 Rama